बच्चों सीबीएसई ने 2025 में पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये बोला गया कि इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो थोड़ी देर के मैं मान लेता हूँ ये पी एक्स है। इस पॉलिनोमियल की मैं नेमिंग कर लेता हूँ, मैं इसको पी एक्स मान लेता हूँ। 3x² माइनस का 8x प्लस का k। इसमें क्या बोला गया है कि इसके जो जीरोस है वो कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो आगे क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। जब हमें पता चल गया कि इसके जीरो अल्फा और बीटा है तो हम यहाँ पे दो चीज़ें निकालेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और जब माइनस का बी अपॉन निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 8/3। और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो ये कितना निकल के आएगा k/3। बिल्कुल ठीक है। अब बाद में कह रहा है आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 40/9। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 40/9। क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इज इक्वल्स टू 40/9। अब जरा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 8/3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास k/3 इज इक्वल्स टू 40/9। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64, नीचे आएगा 9, ये कितना हो जाएगा 2k/3 इज इक्वल्स टू 40/9। अब क्या करना है आपको, k को एक तरफ रखना है और जितने भी कांस्टेंट उनको एक तरफ ले जाएंगे। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ये आपको हो जाएगा माइनस का 2k/3 इज इक्वल्स टू 40/9 माइनस का 64/9। अब बेटा ज़रा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है आपका माइनस का 2k/3 इज इक्वल्स टू नीचे आएगा 9 और ऊपर 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 64। इसको माइनस कीजिए आप, देखिए 4 में से 0 का तो बचेगा 4, 6 में से 4 का बचेगा 2, तो माइनस का 24/9। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ माइनस का 2k/3। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा बेटा ये 3 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 8 टाइम्स और 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स। तो यहाँ से k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 4 निकल के आएगी।